वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रजिस्टर टू कोविड-19 वैक्सीन नेम स्पुतनिक वी, यानी आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जापान, अमेरिका, रशिया या फिर कनाडा। सो दोस्तों इसका सही आंसर है रशिया। रशिया आधिकारिक तौर पर पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है स्पुतनिक स्पुतनिक वी, यहाँ पे रजिस्टर कर चुका है और ये दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, रशिया दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन की यहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर किया है एंड डिक्लेयर इट रेडी फॉर यूज़, यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये रूस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वैक्सीन है यहाँ पे फॉरेन मार्केट्स में मार्केट किया गया है। और स्पुतनिक वी आपको जैसे कि अब पता है स्पुतनिक वी नाम से इसको किया गया है। और जैसे कि आपको पता है जो पहला वर्ल्ड का पहला सेटेलाइट था स्पुतनिक, उसके नाम पर ये रखा गया है। और जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इनके द्वारा डेवलप किया गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, रशिया। और रशिया के बारे में जाने तो यहाँ का कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ओके दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is the rank of Mukesh Ambani in world's richest person list as per Bloomberg Billionaires Index अगस्त 2020, यानी ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थर्ड, फोर्थ, सेकेंड या फिर फर्स्ट। सो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ। ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान चौथे स्थान पे, यानी चौथे स्थान पे मुकेश अंबानी हैं ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स के अनुसार। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने यहाँ पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ दिया, यानी पीछे पछाड़ के ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। और चेयरमैन चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LVMH मोट हेनिजी लुइस वीटन ये दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा। और जो अंबानी है उनका नेट वर्थ है 80.2 बिलियन, यानी कम से कम 6 लाख करोड़ इनका नेट वर्थ है। और यहाँ पे जो 22 बिलियन उनके वेल्थ से 2020 में ऐड किया गया, उसके बाद 6 लाख करोड़ यहाँ पे इनका नेटवर्थ है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, फोर्थ। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन वॉज वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व एनुअली, यानी विश्व हाथी दिवस सालाना कब देखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 12 अगस्त, 10 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 6 अगस्त। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस सालाना देखा गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है 12 अगस्त। और इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि यहाँ पे जागरूक फैलाया जा सके कि कंजर्व और प्रिजर्व यहाँ पे एलिफेंट्स को और उनके हैबिटेट्स को किया जाए। और जो पहला वर्ल्ड एलिफेंट डे था वो 12 अगस्त 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है 12 अगस्त। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR का नया अध्यक्ष बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए अमृता गोल्डर, रजत खटोरी, अर्पिता मुखर्जी या फिर प्रमोद भासिन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रमोद भासिन। प्रमोद भासिन जो कि यहाँ पे न्यू चेयरमैन बन गए हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद भासिन। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ईसर जज आलूवालिया जो कि चेयरपर्सन थी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, जो कि उन्होंने अज्यूम किया था ऑफिस 8 अगस्त 2005 को और इन्होंने 15 साल पहले इसका पोस्ट हासिल किया था। और इन्होंने रिज़ाइन किया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, यानी हेल्थ इश्यूज़ थी तो उसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया।
और यहाँ पे ये कंटिन्यू रखेंगे चेयरपर्सन इमेरिटस अ पोजीशन क्रिएटेड टू ऑनर हर कंट्रीब्यूशन टू द काउंसिल, यानी ये चेयरपर्सन इमीडिएटर्स की यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगी। और प्रमोद भासिन जो कि करंट वाइस चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ ICRI के, और उनको अभी न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, ही इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोद भासिन। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु लॉन्च कृषि मेघ अलॉन्ग विद द KVC आलूनेट रिसेंटली, यानी किसने हाल ही में KVC आलूनेट के साथ कृषि मेघ को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी पीयूष गोयल, RK सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर हरदीप सिंह पुरी। सो दोस्तों इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ और उसके बाद KVC आलूनेट को यहाँ पे लॉन्च किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया कृषि मेघ। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल लॉन्च किया कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, और उसके साथ KVC एलोनेट जिसका फुल फॉर्म है कृषि विश्वविद्यालय छठर। और जो अलूनेट है वो है अलुमनी नेटवर्क, यानी अलुमनी नेटवर्क ये अलूनेट का फुल फॉर्म है, तो इसको ध्यान में रखिए। ओके दोस्तों, और ऑनलाइन एक्रीडिटेशन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द लाइन्स ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5th का आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच कंपनी अलॉन्ग विथ नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यानी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी HCL, डेल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा या फिर HP। सो दोस्तों इसका सही आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज। डेल टेक्नोलॉजीज ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, डेल टेक्नोलॉजीज। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो कि यहाँ पे कोलेबरेशन कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है डेल टेक्नोलॉजीज, उन्होंने लॉन्च किया सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सितंबर 2.0 फॉर यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे इसको एक्सलेट कर सके इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ यंग इनोवेटर्स हु कैन प्ले मेजर रोल इन क्रिएटिंग ए न्यू इनोवेटिव इंडिया, यानी जो कि यंग इनोवेटर्स है जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं एक नया इनोवेटिव इंडिया बनाने में, उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, डेल टेक्नोलॉजीज़। और नीति आयोग की बात करें, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके चेयरपर्सन तो आपको पता ही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। सो दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिए। ओके दोस्तों, और दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को एक्सटेंशन हुआ था, यानी नीति आयोग पहले 1 जनवरी 2015 को आया था। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The American Democrats Party has chosen which woman of the Indian origin for the vice presidential candidate, यानी अमेरिकन डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कमला हैरिस, दीपा अंबेडकर, मेघा राज या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है कमला हैरिस। कमला हैरिस को अमेरिकन डेमोक्रेट्स पार्टी ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है कमला हैरिस। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो नवंबर के मंथ में इसी साल में जो इलेक्शंस होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो यहाँ पे हेल्ड किया जाएगा। और कमला हैरिस अमेरिका सिटीजन है जो कि इंडियन ओरिजिन की है। और कमला हैरिस जो कि अटॉर्नी जनरल है कैलिफोर्निया की, 2 बार रह चुकी हैं अटॉर्नी जनरल। कमला हैरिस यहाँ पे ऑकलैंड से गुरु हुई थी, और इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री ली है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो कमला है उन्होंने लॉ पढ़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और वो डिस्ट्रिक्ट लॉयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को इन 2003 में बनी थी।
हैरिस ने यहाँ पे 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर कैलिफोर्निया से यहाँ पे स्वर्ण किया था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है कमला हैरिस। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी 9 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 13 अगस्त। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 13 अगस्त। 13 अगस्त को पूरे विश्व में अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द क्लीन इंडिया मिशन एकेडमी, यानी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर अफेयर्स, वाटर पावर अफेयर्स ने यहाँ पे हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर अफेयर्स। और इसके बारे में जानते हैं तो क्लीन इंडिया मिशन एकेडमी जो कि लॉन्च किया गया सेंट्रल वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, SBM एकेडमी, और यहाँ पे लॉन्च किया गया जो अभी करंटली अर्ली बिहेवियर कैंपेन आया था गांधी फ्री इंडिया, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया। क्लीन इंडिया मिशन एकेडमी एक एकेडमी है जो कि 60 मिनट्स का ऑफर करती है मॉड्यूल, और एक ये IVR बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर अफेयर्स। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अरुदया स्कीम फ्रॉम अक्टूबर 2, यानी किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुदया योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पंजाब, असम, गोवा या फिर तेलंगाना। सो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। असम राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुदया योजना लागू करने की घोषणा की है। और दोस्तों असम की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। सो ये तीनों को ध्यान रखिए क्योंकि आपके सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा सकते हैं। और दोस्तों हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इनका यही एम है कि ये 17 लाख फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। और ये जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने फुली प्रिपेयर कर दिया है अरुदय स्कीम 2 अक्टूबर से, जैसे कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिला कि 2 अक्टूबर से असम ये स्कीम को लागू करने वाला है। और यहाँ पे जो नेसेसरी आइटम्स है उसको बाय कर सके। एलिजिबल फैमिलीज़ को यहाँ पे 830 पर मंथ दिया जाएगा, यानी जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो मीडियम फैमिलीज़ हैं, उनको 830 पर मंथ दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है आसाम और बिहार में इतना बहुत ही गंभीर रूप से बाढ़ आ गया है और बहुत लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, इंजर्ड हो गए हैं। तो इसकी वजह से ये मदद स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है और इससे बहुत बड़ा डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफ़र स्कीम आसाम में हुआ। और स्कीम में यहाँ पे 15 से 17,000 फैमिलीज़ को हर असेंबली में बेनिफिट होगा। और जो असम गवर्नमेंट है वो 210 करोड़ रुपीस पर मंथ और उदय स्कीम के तहत देगी। सो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने स्कीम के ऊपर देखा और बहुत ही हमको अच्छे से सीखने को मिला। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी असम। ओके दोस्तों आज के 14 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए GK मेनन हु डाइड इन अगस्त 2020 इज ए रिनोव, यानी GK मेनन जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था वह प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पॉप सिंगर, सोशल जस्ट एक्टिविस्ट या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों ये आपके सारे कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आपको कुछ कमेंट बॉक्स में डाउट है तो आप वो भी हमें दे सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशंस आपको जरूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।